जय जनायन, रवि भैया, शालिनी जी, अनीता जी, संगीता जी, सभी लोगों से जय जनायन, जय तांत्रण। चलिए, आप लोगों में से किसी का कमेंट आगे नहीं दिख रहा है, इसलिए अपन सीधे विषय की ओर से आते हैं। इतनी लेट ज्वाइन होने के बाद भी लोगों की अटेंडेंस भी कम है, 10 लोग हैं। जी अंशुमा जी, आज अपना सूर्य कारण भावनाओं का लास्ट दिन है। अंतिम 3 भावनाओं का अपन संक्षेप में वर्णन करेंगे। इसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टी घोषित की जाती है कल से। अगला सेशन अगले विषय के साथ नए स्थान से प्रारंभ होगा। जयतांतरण सभी लोगों से, अंशुमा दीदी, उषा जी, कुशलता बुआ जी, सभी लोगों से जयतांतरण। चलिए, जयतांता अनिता जी शनिवाड़ा, श्वेता जी, रेखा जी, अनीता जी, विदिशा, वो विदिशा नहीं सनुदामो, मीनल जी, तुरई, चलिए, प्रवचन भक्ति, यहाँ तक अपन ने शायद कल कर लिया था कि परमात्मा के वचनों की भक्ति, प्रवचन भक्ति भैया। बहुशुद्ध भक्ति के बाद अपन ने कल ये विषय ले लिया था। अरे कौन कौन से विषय ले लिए थे अपन ने? अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति तक अपन आ चुके थे। अब अपना है सीधा विषय है जी अलका दीदी, तनु बहन, सभी लोगों से जयतांतरण। जिनके कमेंट दिखे उनका नाम ले पाए, मणि भुआ और सुनीता जी, सुनीता जी समैया। चलिए, सरिता चाची का तो नहीं है, चलिए जो भी है। आवश्यक कार्य अपरिहार्य, बहुत अच्छी भावना भैया। स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य। देखिए भैया, बहुत संक्षेप में अपन समझने की कोशिश करते हैं जी सरिता चाची, अपन बहुत सरलता में समझना की कोशिश करते हैं भैया। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य है। अवश्य मतलब इंद्रियों के वश ना होना अवश्य। अवश्य मतलब किसी के पराधीन ना होके, इंद्रिय विषयों के पराधीन ना होके, भोगों के पराधीन ना होके, संसार के विषय भोगों के अधीन ना होके स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य अपरिहार्य भावना है। याद रखिएगा भैया, जो ज्ञानी स्वयं में रमण करने के लिए तत्पर है, स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के लिए सतर्क है, सावधान है, स्वयं आत्मा में रमण करना चाहते हैं, उनके लिए ही आवश्यक कार्य अपरिहार्य है। तो जीवन में अनिवार्यता है आत्मरमणता भी, और अनिवार्यता से जिन्हें आत्मरमणता की साधना करने की ललक है, उनके लिए ही आवश्यक कार्य अपरिहार्य है। व्यवहार में षट आवश्यकों में हानि ना करना। साधुओं के षट आवश्यक अलग हैं भैया, सामायिक चारित्र आदि, संलेखना आदि साधुओं के अलग हैं भैया, और श्रावकों के अपने देव पूजा, गुरु उपासना आदि आदि श्रावकों के अलग हैं। तो इन षट आवश्यकों के माध्यम से इन षट आवश्यकों में हानि ना करना। क्यों नहीं करना? यदि इन षट आवश्यकों को आप समय पर नहीं करते, इसका मतलब आप इंद्रिय विषयों के वशीभूत हो। अपने कल्याण के मार्ग में यदि अपन नहीं लगते, आत्म कल्याण के निमित्त संसाधनों को अपन नहीं जुटाते, इस संसार से मुक्त होने की भावना के लिए अपन तत्पर नहीं है, तो मतलब अपन वशीभूत हैं। काय के वशीभूत हैं भैया? इंद्रियों के। और जीवात्मा जब तक ये जीव इंद्रियों के वशीभूत रहेगा, तब तक, जब तक इंद्रियों के वशीभूत रहेगा, तब तक इसका कल्याण कैसे होगा? वशीभूत नहीं होना चाहिए इंद्रियों के। इसलिए
आवश्यक कार्य अपरिहार्य। आवश्यक कार्यों में प्रमाद ना करना है, ये बहुत अच्छी भावना है भैया। अपने जीवन में अपनी अनिवार्य कार्यों में हानि ना हो, अपन अपने अनिवार्य कार्यों में हानि ना करें और अपने स्वभाव की रमणता में अपना आनंद का भाव बना रहे। इससे उत्तम और बात कोई सी नहीं हो सकती है। तो बराबर अपने आत्म स्वभाव की आराधना करने के लिए आवश्यक कार्यों में हानि ना करने का जो भाव है वो है आवश्यक कार्य अपरिहार्य है। अपने जीवन में आवश्यक कार्यों में हानि ना करना यह आवश्यक कार्य अपरिहार्य है। तो स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य है। आत्मा की रमणता ही अनिवार्य कार्य है। इस कार्य को प्रमाद से रहित होकर करना है बस। इस कार्य में बराबर रमण करना है। तो अपन अपने जीवन में अनिवार्य आवश्यक अपना जो कार्य है उसमें हानि ना करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में, अपने वीतराग मार्ग में आगे बढ़े। यही भैया बहुत अभूतपूर्व भावना है और इस भावना से ही भव का नाश होगा। अपने अंतर की ये भावना ही भव भ्रमण का नाश करेगी भैया। तो अपन दोहा पढ़ते हैं भैया। ये देखिए, सामाहिक स्तवन वंदना, साधु के सामाहिक स्तवन वंदना, पैथिक मण और प्रत्याख्यान, कायो सर्ग ये छे आवश्यक, जिन वाणी में कहे वखान। सावधान वर्ते थिर चित कर, इनकी करो न कवऊ हान, आवश्यक अपरिहारिणी, भावना रत्नात्रय प्रकटावान। प्रकटावनवान। तो क्या लिखा है भैया कि सामायिक में, स्तवन में, वंदना में, परिक्रमण में और प्रत्याख्यान में, इनमें जो प्रमाद नहीं करते भैया। कायोत्सर्ग आदि 6 आवश्यक कार्य जो जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार निर्दोष पालन करते हैं वह साधु हैं भैया, जो इंद्रियों के वश ना होके अवश्य अपने आवश्यक कार्यों में प्रमाद नहीं करते और सावधान रहते हैं, फिर चित अपने अंतरात्मा की साधना करते हैं। इनकी करो ना कभुआन, मतलब इन्हें करने में कभी किसी भी कारण से इनमें प्रमाद नहीं करते भैया। वह सब आवश्यक कार्यों को जो रत्नात्रय की आराधना को जो निर्दोष रूप से पालन करते हैं वह आवश्यक अपरिहार्य भावना कहलाती है। अपने जीवन में आवश्यक और अनिवार्य कार्यों में हानि नहीं होना चाहिए। ये बहुत विशेष बात है। तो अपने लिए क्या करना भैया, अपने जीवन में प्रमाद ना हो, इसलिए अपने को निरंतर आवश्यक कार्यों में रत रहना भैया। इसलिए हमेशा सावधान चित्त रह के जीवन में इंद्रियों के दमन के लिए, याद रखना, इंद्रियों के दमन के लिए, यदि आप इंद्रियों का दमन करना चाहते हो तो अपने 6 आवश्यकों में कभी हानि नहीं करना है और शुद्ध 6 आवश्यक पालना, बिना प्रमाद के, बिना आलस के, जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे हुए शुद्ध 6 आवश्यकों में अपनी भूमिका अनुसार आचरण करना। तो भैया अपने को संक्षेप में ही चर्चा करनी थी, इसलिए अपन ने संक्षेप में चर्चा करते हुए अपन ने यहाँ बात कही है काय कि इंद्रियों के वशीभूत जो नहीं है वो अपने 6 आवश्यकों को निरंतर पाल रहे हैं। वे अपने अंतर में सावधान चित्त होके अपने अंतर साधना में बिल्कुल स्थिर चित्त है। ऐसे ज्ञानी जो सामायिक स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग आदि से अपने अंतर ध्यान में, अपनी अंतर साधना में निरंतर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जो अपने ज्ञान ध्यान से चुप्त नहीं होते। ऐसे भैया इन साधुओं को, इन जिनों को जो अपने ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, इनके समान अपने को भी अपने जीवन भैया देव आराधना, देव पूजा अर्थात गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन क्रियाओं में अपने को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक कार्य अपरिहार्य है। इसलिए क्योंकि अपने को संयम पालना है कि नहीं पालना, प्राणी संयम भैया, अंतर में निश्चय, ज्ञान दान, व्यवहार से अपने क्या बोलते हैं शुद्ध भाव पूर्वक मुनियों को आहार कराने की भावना,
श्रावकों का आहार कराने की भावना, औषधि दान की भावना, ये सारी भावनाएं, ये 16 कारण भावनाएं निरंतर जीव के अंतर में क्या करती हैं भैया? निरंतर आवश्यक कार्यों में हानि ना करने वाला जीव हमेशा ही सचेत और सावधान रहता है। इंद्रियां उसे गुलाम नहीं बना पाती। आत्मा में रमण करने की भावना से वे हमेशा ऊपर की ओर उठता है। देखिए, अपन बहुत सार में चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपन ये विषय पहले समझ चुके हैं कि इतना सा भर आवश्यक आप कार्य अपरिहार्य का, इतना सा बस आप अर्थ समझ लो। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, कि आत्मरमणता ही आवश्यक कार्य है, और जिन्हें इस आत्मरमणता की प्रियता है वो इंद्रिय के वश नहीं है, तो अवश्य होगा। अवश्य मतलब जिनकी इंद्रिय और मन की गुलामी छूट गई है उनके लिए है आवश्यक कार्य अपरिहार्य, और जिन्हें इंद्रिय और मन की गुलामी छोड़ना है उनके लिए भी है षट आवश्यकों में निरंतर आचरण करना। इसलिए अपन षट आवश्यकों में आचरण करें, अपने भाव में पवित्रता लाएं और आवश्यक कार्य अपरिहार्य भावना को श्रेष्ठ भावना के साथ, अंतर की श्रेष्ठ भावना के साथ भाते हुए इस पाप के मार्ग से, संसार के मार्ग से मुक्त होकर संयम और साधना के मार्ग में आगे बढ़े भैया, और अरिहंत जैसी पदवी को प्रकट करें और अपने जीवन में आनंद और अनुभूति का लाभ लें भैया। चलिए, अगला विषय है मार्ग प्रभावना भावना भैया। समस्त शल्यों से रहित होकर, देखिए भाई 10 मिनट का काम है, बस आप अंतर से सिर्फ देखिए, बस अंतर में समस्त शल्यों से रहित होकर अनंत स्वभाव के मार्ग में प्रवेश करना भैया। अनंत चतुष्टय जो स्वभाव है ना, उसके मार्ग में, अर्थात भैया उस मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेना, अर्थात अंतर ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति कर लेना। ये मोक्ष मार्ग पर चलना ही मोक्ष मार्ग प्रभावना है भैया, मार्ग प्रभावना, क्योंकि मार्ग की प्रभावना मार्ग पे चलकर होती हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मार्ग पे जो आरोहण करेगा वो ही मार्ग प्रभावना कर पाएगा। जब तक अपने जीवन में ज्ञान दर्शन और चारित्र नहीं होंगे, जब तक अपन मार्ग प्रभावना कैसे कर पाएंगे? देखो, जो आगे बढ़ता है वो ही पीछे वाले को प्रेरणा देके जाता है, देखो देखो ये मार्ग सही है। यदि आज अरिहंत सिद्ध परमात्मा यदि इस मार्ग पे स्वयं चल के वो स्वयं पूर्ण सुख को उपलब्ध नहीं करते, तो आज अपने को क्या होता? आज अपन उनके मार्ग को स्वीकार करते क्या? आज अपन अरिहंतों को या सिद्ध भगवंतों को, आचार्य परमात्मा को, साधु परमात्मा को, आज अपन उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, पंच परमेष्टि वंदना कर रहे हैं, तो कारण क्या है? मार्ग प्रभावना ही तो कारण है। उन्होंने उस मोक्ष मार्ग को, रत्नात्रय को अपना के उस मोक्ष मार्ग में आरोहण करके, उस शुद्ध मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके अपने को सिद्ध करके बता दिया कि देखो सर्वत्र शाश्वत सुख यही है। तो मार्ग में प्रवेश करना निश्चल्य वृत्ति से, बिना किसी चिंता के, अनंतानंत चतुष्टय में अपने आत्म स्वभाव को जान के उस मार्ग में रत्नात्रय से अभिभूत हो जाना, उसका नाम है भैया मार्ग प्रभावना। भैया मार्ग पे आगे बढ़ने का नाम है, इस मोक्ष मार्ग पे चलने का नाम मार्ग प्रभावना है। तो अपन भैया सारे प्रपंचों से छूट के, सारी बौद्धिक अज्ञान मति से छूट के, सारे विकल्पों से हटके यदि अपन अपने जीवन में आत्म क्रांति को जगाएं, अपने अंतर में गायक परमात्मा की क्रांति को जगाएं, तो भैया ये आत्मा की ज्ञान में क्रांति, ये तत्व की, शुद्ध तत्व की ये अंतर भावना, यही अपने को अनंत चतुष्ट भाव में प्रवेश कराने वाली है। तो अपने जीवन में सल भय और शंकाओं से रहित भगवान के द्वारा कहे मुक्ति मार्ग की प्रभावना का भाव अपने जीवन में आए तो मार्ग प्रभावना है। अपन आगे देखते हैं। प्राण जाए हमारे पर, ध्यान रखना भैया, संयम का बात आएगी। प्राण जाए हमारे पर, हमसे जीवों का घात ना होवे, ऐसी भावना हो भगवान। प्राण भी चले जाएं तो भी जीवों का घात ना हो। क्यों? क्योंकि जीवों को अहिंसा में वीतराग द्विजन धर्म को पालन करना ही मोक्ष मार्ग। प्राण चले जाएं लेकिन जीवों की हत्या का पाप ना लगे, जीव घात हमसे ना हो। प्राण जाए हमारे पर, हमसे जीवों का घात ना होवे, सुखी रहे सब जीव जगत में, यही भावना नित होवे।
जिनवाणी का सार समझकर ज्ञान समुच्चय धारे जो, जैन धर्म की कर प्रभावना आत्म शुद्ध विचारे जो। देख लो भगवान जी, जीवों का घात हमारे निमित्त से ना होवे और जगत के सारे जीव सुखी रहें, यही भावना हमेशा अंतर भावना बनी रहे भैया। जिन वाणी का सार जीवन में उतर जाए और ज्ञान समुच्चय को धारण कर ले जीव, यही जैन धर्म की प्रभावना आत्मा का शुद्ध विचार करते हुए इसी जैन धर्म की प्रभावना में जीव लग जाए, इसका ही नाम है भैया क्या है कि जैन धर्म की प्रभावना है, मार्ग प्रभावना। तो अपन लग जाए और प्राणी मात्र इस मार्ग को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना, खुद आगे बढ़ना और खुद आगे बढ़ के जगत के जीवों को इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, ये है मार्ग प्रभावना। इसका अति सफल है, खुद तो चल रहा है, खुद तो इस सत्य मार्ग को अपना लिया भैया और अपने साथ अनेक जीवों को इस मार्ग पे लगा रहे हैं। और लगा पाए या न लगा पाए, अनेक जीवों को इस मार्ग पे लगाने की जो विराट भावना है, जो विशाल भावना है, वो 16 कारण भावना है भाई। और वह भावना जब अंतर से जन्म लेती है तो भाव भ्रमण का नाश कर देती है। इसलिए हम भी निरंतर 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में उतारते हुए अपन भी इस मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़े और सर्वज्ञ की इस वाणी को स्वीकार करके इस जिनवाणी के सार को समझ के ज्ञान को सुखी रहे जीव, इस भावना को सिरमौर करके भैया प्राणी मात्र को इस मार्ग में लगाने की मंगल भावना सहित अपन भी भैया मोक्ष मार्ग में निरंतर चले। जैन धर्म का डंका तीनों लोक में विश्व विख्यात हो जाए, सारी सृष्टि इस वीतराग धर्म की शरण में आ जाए और प्राणी मात्र इस वीतराग धर्म को ग्रहण करके उस परम पवित्र वीतराग पद को प्राप्त कर ले। ये इसी भावना आपके अंतर में बनी रहे, इसका नाम भैया मार्ग प्रभावना। समाज को लोक के कल्याण की भावना करना, समाज के लिए हित का भाव रखना, ये सब मार्ग प्रभावना भैया, ये 15वीं भावना है भैया। तो अंत में चलते चलते मार्ग प्रभावना को करते करते भगवान की वाणी का संघनाद करते करते अपन चलते हैं प्रवचन वात्सल्य भावना। अंतिम वात्सल से ही धर्म की शुरुआत, वात्सल्य ही मध्य में और वात्सल्य ही अंत में। बिना वात्सल्य के वीतराग धर्म की कल्पना नहीं करी जा सकती। ये भी छोटा सा विषय भैया। अपने प्रिय स्वभाव में रमण करना ही सजन मिलन है। अपने सजन से मिल जाओ, आपका प्रियतम आत्मा आपके हृदय में विराजमान है। अपने प्रिय स्वभाव से, सजन से, वीतराग ध्रुव स्वभाव से सजन से मिलन करना ही, सजन से प्रीति सहित रमण करना ही, इसका ही नाम क्या है भैया? अपनी प्रवचन वात्सल्य भावना है। देखो भैया, बार बार कह रहा है कि भगवान के वचनों से वात्सल्य करो, भगवान के वचनों से प्रेम करो, प्रवचन से वात्सल्य करो। क्यों करें भैया? अरे इसके बिना मोक्ष नहीं होगा। अरे भगवान जी, भगवान की वाणी वात्सल्य में हित में प्रिय वचन है, वो अपने हृदय में रमणता में आ जाए, अपन उनमें रमण करें, अपन उनको स्वीकार करें, अपने प्रिय स्वभाव को स्वीकार करके उसी से मिलन करें। ये सजन मिलन है भाई। ये ऐसी प्रवचन वात्सल्य की भावना है। अपन इसको भी व्यवहार में थोड़ा भी देख लें। अपन धर्म स्वभाव को धारण करता धर्मी वो कहलाता है। हमने पहले भी कहा था, आपको याद है, धर्मात्मा और धर्मी में कोई अंतर नहीं है। तो धर्म, प्रत्येक धर्मात्मा में धर्म बसता है, तो प्रत्येक धर्मात्मा से वात्सल्य है। धर्म स्वभाव को धारण करता धर्मी वह कहलाता है। धर्मी को साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव आता है। निस्वार्थ भाव से प्रीति करे जो बिना किसी राग के, बिना किसी छल कपट के निस्वार्थ भाव से प्रीति करे, जो गाय वत्स जैसी। भैया पहले भी उदाहरण दिया था, गो वत्स का उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि गाय को अपने बछड़े से कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। इतना स्वार्थ भी नहीं रहता कि वो बछड़ा हमें कभी लाके घास खिलाएगा, इतना भी स्वार्थ नहीं है। उसके बाद भी गाय हमेशा अपने बछड़े के लिए प्राण देने को तैयार है, ऐसी प्रीति करती। तो गो वत्सम जैसी प्रीति हो, शांति हृदय में, ये बात अच्छी है।
अंतर हृदय में अविचल शांति हो, जिसे कोई हिला ना सके। शांति हृदय में प्रकटी होती, सिद्धो समझे सी। देखो भैया, हृदय में इतना वात्सल हो, इतनी शांति हो, इतनी आत्मीयता हो, इतना सहज मधुर प्रेम भरा वात्सल वाला भाव हो, जिससे आपको पर की ओर रुचि ना जाए, पर की ओर रुझान ही ना जाए, पर की ओर आपकी नजरें ही ना जाए। तो क्या होगा भैया? प्रवचन वात्सल। यदि जीवात्मा पर को देखेगा, पर को जानेगा, पर को मानेगा, पर की मान्यता करेगा, तो 3 काल में भी पर्याय परिणमन से नहीं छूट पाएगा। और जीवात्मा यदि इस पर्याय से, इस पर से अपनी नजरें हटा लेगा और अपने आप को ध्रुव देखेगा, ज्ञान मात्र देखेगा, तो तू अनादि अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। तो इतनी सरल सी बात है ये कि पर से प्रीति नहीं, धर्मी के अंदर, धर्मात्मा के अंदर धर्म बसता है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र जो इस मार्ग में चल रहा है, उन साधर्मी भाइयों से, साधर्मी बहनों से सबसे वात्सल ये प्रवचन वात्सल है। क्योंकि प्रवचन वात्सल मतलब भगवान के द्वारा कहे धर्म को स्वीकार करने वाला, और धर्म को स्वीकार करने वाला जीव और उस प्राणी, उस श्रावक के प्रति जो वात्सल्य आता है, सर्वस्व करने का, सर्वस्व निछावर करने का जो वात्सल्य आता है, वो प्रवचन वात्सल कहलाता है। तो अपने को भैया निरंतर अपने मोक्ष मार्ग में तो प्रवेश करना ही है, लेकिन अपने को भगवान की वाणी से, जिनेंद्र भगवान से, इससे अंतर में रमण करने की भावना भैया, अपने सजन से मिलन करके अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। बहुत प्रिय है अपना आत्मा, इससे वात्सल करो भैया। और देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं आगे भैया, मुनि आदि के प्रति जो साधर्मी वात्सल भाव है, धर्मात्माओं के प्रति जो वात्सल भाव है, वो प्रवचन वात्सल भाव भैया। इसलिए वात्सल तो बड़े बच्चों, बूढ़ों सबसे हो सकता है, इसलिए यहाँ साधर्मी से वात्सल के लिए प्रवचन वात्सल की भावना भैया। 4 प्रकार के संग से प्रीति रखे, गाय वच की रीति, यह समझ ही चुके। यही 16वीं सब सुखधा है, प्रवचन वात्सल अभिप्राय। धर्म प्रभाव न करे जो ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी, वात्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद विपावे। ऐसा प्राणी मात्र के प्रति, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति निरंतर वात्सल की जो भावना है, ये भैया यही मोक्ष मार्ग की यात्रा है। तो अपन हमेशा भैया छोटे बड़े सभी के प्रति एक वात्सल का भाव रखें, धर्म के प्रति वत्सल भक्ति रखें। प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म, इनमें वात्सल अर्थात प्रीति रखना। देव गुरु धर्म में इनमें प्रीति रखना वात्सल है। तो प्रीति भाव रखना प्रवचन कहलाता है। मतलब आपको देव गुरु धर्म इनमें वात्सल अर्थात प्रीति भाव रखना प्रवचन वात्सलत कहलाता है। देखो अब वात्सल को क्या करता है? जो चारित्र गुण सहित है, शील के धारी हैं, परम साम्य भाव सहित है, 22 परिग्रह किस्से को सहने वाले हैं, ऐसे साधु जनों के प्रति अंतर से आपको वात्सल की भावना है। ये धर्मात्मा जीव है, इनके अंदर धर्म निवास कर रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए जो यतन और जो भाव अंतर में प्रेषित होते हैं, वो प्रवचन वात्सल भाव कहलाते हैं। इसलिए अपन अपने जीवन में ये प्रवचन वात्सल्य की भावना भाएं। और शुद्धात्म ही तीर्थ है, शाश्वत सब जग पहचाने, आत्मज्ञान प्रकटा कर सभी मोह तिमिर हाने, सम्यक चाय धारण करके अक्षय सुख पावे, कर्म विनाशवे शिव पद पावे, नहीं भव भर भरमावे। तो सभी जीव इस अज्ञान मान्यताओं से बाहर निकल के और मोक्ष मार्ग की आराधना करें, यही प्रवचन वात्सल भावना है। सबके लिए ऐसी भावना रखना है। अवसानहार भैया अंत में कहा जा सकता है कि 16 कारण भावनाओं का व्यक्ति समाज से आध्यात्मिक उत्थान में अभूतपूर्व योगदान है। व्यक्ति व समाज दोनों को ऊपर उठाती है, जिसका इस्लोक परलोक में सब जगह स्पष्ट रूप है। ये सर्वोपरि कर्म पे गुरुती है भैया। अपन जैसी भावना पाते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। हम अपना जीवन यदि शांति में अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपन बोते हैं वही अपन काटते हैं। मुंह में अच्छी अपन आत्मा आत्मा जपे और अंदर विकार हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए अपने को हमेशा जैन धर्म में एक भाव को अंतर से ग्रहण करना भी है। चिंतन मनन अनुशीलन करते हुए अपने को हमेशा अपने आत्म ध्यान की ज्ञान की साधना में आगे बढ़ना। तो ये 16 कारण भावनाएं अपने आप पथ प्रशस्त करती हैं। ये 16 कारण भावनाएं विकार भाव को जीतने वाली, ममत्व को, राग देश को, मोह को, इन सब अज्ञान भाव को जीतने वाली भावनाएं भी है। और इनसे क्या होगा, अर्थात ये एक यदि 16 कारण भावना है तो ये अपने लिए एक अमोद कवच है भैया, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अपनी दृष्टि में ये 16 कारण भावनाएं रहेंगी तो अपने अंदर में सहज वो परिणाम, वो कोमल परिणाम रहेंगे जो मोक्ष मार्ग में सहकारी रहेंगे भैया। इससे अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा सहज पलती भैया। इसलिए हमें हमेशा सत्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, लालच आदि सबसे हटते हुए भैया, सदाचार में जीवन जीते हुए, समस्त अज्ञान का नाश करते हुए, 5 पापों का निरोध करते हुए, उत्तम क्षमा आदि धर्म को धारण करते हुए भैया क्या करना है, पापों का त्याग करना है। और क्या करना है, सबसे पहले असत्य को छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है। चोरी को छोड़ना भैया, अचोर व्रत ग्रहण करना, परिग्रह छोड़ना, अपरिग्रह ग्रहण करना, क्या बोलते हैं व्यसनों को, अर्थ को छोड़ना है, अर्थात क्या बोलते हैं कुशील को छोड़ना है, तो अपने ब्रह्मचर्य ग्रहण करना है। तो 5 पापों का नाश करके और अणुव्रत और महाव्रत, 5 महाव्रतों को प्रगटाने वाली ये 16 कारण भावना भैया जो जीव के निर्माण का कारण है। आज अपन ने संक्षेप में सार में 16 कारण भावनाओं को समझा और बिल्कुल सार की चर्चा थी, अपन सिर्फ रिवीजन ही कर रहे थे। आज हम आपको वापस नोटिस दे रहे हैं। क्या नोटिस भैया, आप लोग 2 दिन में विषय चूज करें। कल का दिन छुट्टी का है, आज के दिन भी छुट्टी जैसे ही चर्चा हुई है, अपन ने बिल्कुल नॉर्मल रिवीजन करा। आप लोग हाँ इतना और कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार को सत्य मान के ना मनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार ओनली हिंदू संस्कृति से संबंधित है। भाई बहन का ये पर्व नहीं है, ये पर्व है वीतरागी संतों की धर्म की रक्षा का। तो इसे भाई बहन के पर्व के रूप में बदल दिया गया है, राग के पर्व में बदल दिया गया है। ये वैराग का पर्व है, इसलिए इस पर्व में अपनी ज़्यादा शक्ति चौके में, नाश्ता बनाने में, जीव हिंसा में या लौकिक व्यवहार में नष्ट ना करके आध्यात्मिक चेतना में अपना समय लगाएं। रिश्तेदार आए हैं, भाई बहन आए हैं, तो धर्म मार्ग से विचलित ना हो। रिश्तेदारी को या सामाजिक व्यवहार को छोड़ने की बात नहीं चल रही, लेकिन सामाजिक व्यवहार की एक मर्यादा है, सम्यक, सबको सम्यक मर्यादा में रखें। भाई बहन को यदि राखी बांध रहा है तो एक एक नियम ले, आप पैसे लेना बंद कर दें। जो भाई को राखी बांधे तो उससे या तो वो नियम ले या आप नियम ले, ऐसी धर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़े। इसलिए रक्षाबंधन पर्व है, इसे पापों में, व्यसनों में, खाने पीने में, रात में भोजन में, इसमें नाश ना करें। नहीं तो अपन 16 कारण भावनाएं सुन रहे हैं और अपनी भावनाएं वात्सल्य भावना नहीं हो, अपने भाइयों को बहनों के प्रति, बहनों को भाइयों के प्रति धर्म की वात्सल्यता का भावना है, वात्सल्य भावना उत्पन्न ना हो, तो ये अपना सुनना समझना सब बेकार हो जाएगा भैया। हम आपको 2 दिन की छुट्टी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसकी आप खूब पापों में रत रहे, मोह राग बढ़ाएं। 2 दिन की छुट्टी इसलिए दी जा रही है कि आप संसार के झूठे त्योहारों को देखें, जाने, देखें, समझें कि संसार तो झूठ की दुनिया पे टिका हुआ भैया। ये वैराग्य के पर्व के दिन ये भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, 4-4 दिन पुराना नाश्ता अवक्ष ग्रहण कर रहे हैं, बाजार का ला रहे हैं। तो भैया इसको नियम से जोड़ें, संयम से जोड़ें, धर्म की रक्षा से जोड़ें। और 2 दिन के अंदर अंदर हमें सबके व्हाट्सअप चाहिए है कि आपको क्या करना है। क्या करना है मतलब क्या करना है, आपको क्या करना है मतलब अगला विषय कौन सा चालू करना है। यदि आप लोगों के व्हाट्सअप मैसेज नहीं आए तो हम समझेंगे आपको नया विषय चालू ही नहीं करवाना, तो बहुत दिनों तक चर्चा बंद रह सकती है दोपहर की। और आप चाहें तो अपना विषय देख कह के, जैसे कि 2 विषय चालू करवाए थे, लोगों के भाव से चालू हुए थे, लोगों ने डिमांड की थी तो ये 2 विषय चालू हुए थे। ऐसे ही आप अपने नवीन विषय का चयन भी कर सकते हैं स्वयं। इसी के साथ हम आपसे 2 दिन की लीव लेते हैं। सभी से चैतांतरण जय जयंत। 16 कारणे भाविना भावे मुनि आनंदे,
जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल